Good morning, children. Today we are going to do chapter number 4, subtraction, exercise 4.4. First of all, you will write down classwork, date and then day. Now, children, look at your question. Simplify each of the following. And the first question is this. First of all, you will follow step number 1. Step number 1 के लिए आपने दोनों फर्स्ट एंड सेकंड नंबर दोनों लिखने हैं लाइक ऐसे. सेकंड नंबर के आगे आपने ध्यान देना है कि कौन सा सिंबल है, प्लस साइन. सो यू विल पुट हेयर प्लस साइन विच मीन्स यू हैव टू ऐड बोथ दीज टू नंबर्स. तो दोनों नंबर्स को आपने ऐड करना है. 7 + 1 8, 2 + 6 8, 3 + 8 11. अब 11 आपने पूरा नहीं लिखना है तो आप लास्ट डिजिट इधर लिखोगे और फर्स्ट नंबर को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे. Then 1 + 4 = 5 and 5 + 3 = 8. अब आप जैसे कि हमने ये सॉल्व कर लिया है. नाउ वी विल मूव टू दिस नंबर. अब हम इस नंबर पे आएंगे. तो इस नंबर पे आने के लिए हमें अपना स्टेप नंबर 2 फॉलो करना पड़ेगा. सब उसके लिए हमें स्टेप नंबर 1 का आंसर लिखना है. सबसे पहले स्टेप नंबर 1 का आंसर, फिर हम अपने लास्ट नंबर को लिखेंगे. लास्ट नंबर के आगे माइनस का साइन है तो हमने माइनस लगाया विच मीन्स वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन. नाउ 8 - 1 7, 8 - 3 = 5, 1 - 0 = 1 एंड 8 - 4 = 4 विच इज आवर आंसर, जो कि हमारा आंसर है क्योंकि हमने सारे तीनों नंबर्स को अपने सॉल्व कर लिया है. तो हमारा आंसर आया ये 4157. तो आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन उतारोगे और फिर आप अपना स्टेप नंबर 2 का आंसर लिखोगे. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर F. 10,000 - 2,897 - 3,608. स्टेप नंबर 1. हमारा फर्स्ट डिजिट 5 डिजिट नंबर है तो हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट बनेगा 1s, 10s, 100s, 1000 एंड 10,000. तो सबसे पहले हमने अपना पहला नंबर लिखा 0 0 0 0 1. फिर हमने अपना सेकंड नंबर लिखा और हमेशा पीछे से लिखना शुरू करना है, कभी भी आगे से लिखना नहीं शुरू करना है. 7 9 8 2. अब 2 तक ही है तो इसके आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे, खाली छोड़ देंगे ब्लैंक. सेकंड नंबर के आगे आपका माइनस साइन है विच मीन्स यू हैव टू पुट हेयर माइनस सिंबल. नाउ वी विल डू द सब्ट्रैक्शन पार्ट. चिल्ड्रन, 0 में से हम 7 माइनस नहीं कर सकते, इसलिए 1s को 10 से बोरो करना पड़ेगा. पर 10s भी अपना 1 बोरो नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास 0 है. तो 1s, 10s, 100, 1000 ये चारों अपने नंबर्स को बोरो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पास क्या है 0. ये इसे बोरो नहीं कर सकता है और ये अपना नंबर इसको नहीं दे सकता है. इसी तरह ये अपना नंबर इसे नहीं दे सकता है. क्यों? क्योंकि सभी के पास क्या है 0. तो सबसे पहले इस 1000 को जो है 10,000 से 1 नंबर बोरो करना पड़ेगा. तो जब 1 बोरो हुआ तो क्या बन गया, ये 0 क्या बन गया आपका 10. अब 1 ने अपना पूरा 1 नंबर इसको दे दिया तो इसके पास तो कुछ भी नहीं बचा, इसलिए यहाँ लिखा हमने 0. अब 1000 के पास कितने नंबर आ गए 10. अब जो है 1000 वो 100 को अपना 1 नंबर बोरो कर सकता है. तो बोरो किया इसने तो ये बना हमारा 100 जो है वो क्या बन गया 10 और इसने अपना 1 नंबर इसे दिया तो इसके पास रह गए 9 नंबर्स. इसी तरह 100 ने इस 10 ने अपना 1 नंबर इधर दे दिया 0 को तो ये बन गए 10 और इसके पास रह गए 9. इस 10 ने फिर अपना 1 नंबर आगे बोरो कर दिया तो ये 0 आपका 10 बन गया और ये वाला 10 आपके पास क्या रह गया 9 क्योंकि इसने अपना 1 नंबर इसे दे दिया था. अब हम माइनस करेंगे. 10 - 7 = 3, 9 - 9 = 0, 9 - 8 = 1, 9 - 2 = 7 एंड 0 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो हमने क्या लिखा 0. अब हमारा इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करके आंसर आया 7103. नाउ वी विल मूव टू स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 के लिए हमने सबसे पहले स्टेप नंबर 1 का आंसर लिखा 7103. फिर हमने अपने क्वेश्चन में आए, हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ये नंबर रह गया तो ये हम अपने स्टेप नंबर 2 में लेके जाएंगे.
ठीक। स्टेप नंबर 2 के आगे माइनस का साइन था, माइनस का साइन है लास्ट नंबर के आगे, तो हमने माइनस का साइन लगाया अपने स्टेप नंबर 2 के आगे। नाउ वी विल डू द सब्ट्रैक्शन। 3 में से 8 माइनस नहीं होंगे, इसलिए 3 को 1 नंबर 0 से बोरो करना पड़ेगा, पर 0 अपना नंबर नहीं दे सकता क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है, तो 0 को पहले आगे बोरो करना पड़ेगा और अपने आप को 10 बनाना पड़ेगा। तो 0 ने 1 से 1 नंबर बोरो किया तो 10 बने। अब ये 10 ने 1 नंबर इस 3 को दे दिया तो 13 बन गए। 10 ने जब अपना 1 नंबर 3 को दिया तो इसके पास खाली 9 ही रह गए। 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8, 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9। अब इसने अपना 1 नंबर इसे दे दिया तो 0 रह गए। अब 0 में से 6 तो माइनस नहीं होंगे, तो 0 ने 7 से 1 नंबर बोरो किया तो कितने बन गए 10। सो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 एंड 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 विच इज आवर आंसर, जो कि हमारा आंसर है। तो चिल्ड्रन आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन उतारोगे, फिर आप अपना जो भी स्टेप नंबर 2 का आंसर था वो लिखोगे। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर जी। 42,640 माइनस 34,261 प्लस 64,987, यानी कि ये सभी नंबर आपके क्या हैं 5 डिजिट नंबर हैं। तो हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो स्टेप नंबर 1 में कैसे बनेगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो सबसे पहले हमने अपना फर्स्ट नंबर लिखा 0, 4, 6, 2, 4। फिर हमने अपना सेकेंड नंबर लिखा 1, 6, 2, 4, 3। सेकेंड नंबर के आगे माइनस का साइन है तो हमने यहाँ लगाया माइनस। नाउ वी विल डू द सब्ट्रैक्शन। 0 में से 1 माइनस नहीं होंगे तो 0 को 1 नंबर 4 से बोरो करना पड़ेगा, और बोरो करने के बाद 0 जो है वो कितने बन गए 10। अब 4 ने अपना 1 नंबर 0 को दिया तो 4 के पास खाली कितने नंबर रह गए 3, इसीलिए 3 ने आगे बोरो किया 6 से तो कितने बन गए 13। 6 ने अपना 1 नंबर 3 को दे दिया तो 6 के पास ओनली कितने नंबर रह गए 5। अब 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकते, इसलिए 2 ने भी क्या किया, 2 ने भी 4 से 1 नंबर बोरो किया और कितने बन गए 12। 4 ने अपना 1 नंबर 2 को दिया इसलिए 4 के पास कितने नंबर रह गए 3। नाउ वी विल डू द सब्ट्रैक्शन। 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 एंड 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आया 8379, जिसे हम अपने स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे। तो हमने स्टेप नंबर 2 में अपना सारा आंसर लिख दिया 08379। अब हम अपने क्वेश्चन में आएंगे। जैसे कि हम इन दोनों को सॉल्व कर चुके हैं तो वी विल राइट डाउन द नेक्स्ट नंबर, दैट इज 78946। लास्ट नंबर के आगे प्लस का साइन था तो हमने कौन सा साइन लगाया प्लस, विच मीन्स वी हैव टू ऐड बोथ दीज टू नंबर्स। सो 9 plus 7 is equal to 16, 6 and 1 is carried forward, 7 plus 1 is equal to 8, 8 plus 8 is equal to 16, 6 is written here and 1 is carried over, 1 plus 3 is equal to 4, 4 plus 3 is equal to, 4 plus 9 is equal to 13, so 3 is written here and 1 is carried forward, 1 plus 8 is equal to 9, 9 plus 4 is equal to 13, 3 is written here and 1 is carried forward, 1 plus 6 is equal to 7, which is our answer 73,366। तो आंसर लिखने के लिए सबसे पहले you will write down the question लिखना है सबसे पहले, then you will put equal sign and then step number 2 का आंसर लिखोगे 73,366। now move to question number I। 23,667 minus 1,058 minus 16,012। अब हमारा फर्स्ट और लास्ट नंबर जो है वो 5 डिजिट नंबर है और सेकंड नंबर हमारा 4 डिजिट नंबर है, इसीलिए सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू चार्ट बनाओगे और पहले पीछे से नंबर लिखना शुरू करोगे। नाउ वी विल मूव टू स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने अपने दोनों नंबर्स लेने हैं 7, 6, 6, 3, 2 माइनस 8, 5, 0, 1। अब चिल्ड्रन 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकते हैं, इसीलिए 7 को 1 नंबर 6 से क्या करना पड़ा बोरो करना पड़ा। तो बोरो करने के बाद
7 जो है वो कितने बन गए 17, और 6 ने अपना 1 नंबर 7 को दिया, इसलिए 6 के पास ओनली कितने नंबर रह गए 5. सो चिल्ड्रन 17 माइनस 8 इज इक्वल टू 9, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. 2 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए हमने 2 को एज इट इज उतार दिया है, विच इज आर आंसर. नाउ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिला 22,609, जिसे हम अपने स्टेप नंबर 2 में लेके जाएंगे और इसको इस नंबर से क्या करेंगे माइनस करेंगे. चिल्ड्रन स्टेप नंबर 2 फॉलो किया हमने, स्टेप नंबर 1 का आंसर लिखा और लास्ट नंबर लिखा और माइनस का साइन लगाया. अब 9 में से 2 तो माइनस हो जाएंगे, पर 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, इसीलिए 0 को जो है वो 6 से 1 नंबर बोरो करना पड़ा. तो 0 जो है हमारे क्या बन गए 10. 6 ने अपना 1 नंबर 0 को दिया, इसलिए 6 के पास ओनली कितने नंबर लेफ्ट हो रह गए 5. चिल्ड्रन 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, इसलिए 2 को भी इस वाले 2 से 1 नंबर बोरो करना पड़ा, जिस वजह से इसके पास ओनली 1 ही नंबर रह गया और 1 नंबर इसने 2 को दिया, तो क्या बन गए 12. नाउ वी विल डू द सब्ट्रैक्शन. 9 माइनस 7 2 इज इक्वल टू 7, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच इज आवर आंसर 6,597. तो आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन उतारोगे, फिर इक्वल का साइन लगाओगे और स्टेप नंबर 2 का आंसर लिखोगे. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सी. 4047 माइनस 1951 प्लस 3947 एंड माइनस 1831. सबसे पहले हम अपना स्टेप नंबर 1 लिखेंगे और फर्स्ट 2 नंबर्स को सॉल्व करेंगे. सेकेंड नंबर के आगे माइनस का साइन है, इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे. 1 2 3 4 डिजिट नंबर है, तो 1s 10s 100 एंड 1000 का प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे. फिर अपना नंबर लिखेंगे 7 4 0 4 1 5 9 1. नाउ वी विल डू द सब्ट्रैक्शन. 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6. 4 में से 5 माइनस नहीं होंगे, इसलिए 4 को 1 नंबर जो है 0 से बोरो करना पड़ेगा, पर 0 अपना नंबर बोरो नहीं कर सकता है. 0 अपना कोई भी नंबर 4 को नहीं दे सकता है, इसलिए सबसे पहले 0 को 4 से 1 नंबर बोरो करना पड़ेगा. 0 ने 4 से 1 नंबर बोरो किया, तो 0 जो है हमारे 10 बन गए और 4 ने अपना 1 नंबर 0 को दे दिया, इसलिए 4 के पास कितने नंबर रह गए 3. अब 10 जो है 10 ने अपना 1 नंबर 4 को दे दिया, तो कितने रह गए 14. अब 10 ने अपना 1 नंबर 4 को दे दिया, जिस वजह से 10 की जगह कितने नंबर रह गए 9. तो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. तो इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 2096, जिसे हम अपने स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे 2096. फिर हम अपने नेक्स्ट नंबर पे आएंगे. दोनों नंबर सॉल्व कर दिए, अब हम अपने थर्ड नंबर पे आएंगे और उसको स्टेप नंबर 2 के नीचे लिखेंगे. प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, तो 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13. 3 इज रिटर्न ओवर हेयर एंड 1 इज कैरिड फॉरवर्ड. 1 plus 9 is equal to 10. 10 plus 4 is equal to 4. 4 is written here and 1 is carried forward. 1 plus 9 is equal to 10. 0 is written here and 1 is carried forward. 1 plus 2 is equal to 3 and 3 plus 3 is equal to 6. अब हमारे पास आंसर आया 6043. अब हमने इसको भी सॉल्व कर लिया. अब हमारा ये नंबर रह गया, तो इसलिए हमारा बनेगा स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 में हमने सबसे पहले स्टेप नंबर 2 को लिखा, फिर हमने अपना लास्ट नंबर उतारा 1831. इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस किया. चिल्ड्रन 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, इसलिए 0 ने 6 से 1 नंबर बोरो किया. 6 से 1 नंबर बोरो किया, तो 0 ने जब 6 से 1 नंबर बोरो किया तो 0 बन गए 10 और 6 ने अपना 1 नंबर 0 को दे दिया, तो 6 के पास कितने नंबर रह गए 5. नाउ 3 minus 1 is equal to 2, 4 minus 3 is equal to 1, 10 minus 8 is equal to 2 and 5 minus 1 is equal to 4.
विच इज आर आंसर 4212। अब हमारे पास कोई भी नंबर आगे सॉल्व करने के लिए नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टेप नंबर 3 पे खत्म होता है। तो आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन उतारोगे, सारा क्वेश्चन उतारा, फिर यू विल पुट द साइन ऑफ इक्वल साइन एंड देन यू विल राइट डाउन द स्टेप नंबर 3 आंसर। स्टेप नंबर 3 का आंसर लिखोगे 4212। So children, this is your exercise 4.4 and I have solved question number A, C, I, F for you, and rest of the sums you will solve yourself neatly in your notebook.